अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स वो होते हैं जो इजीली फ्लो कर सकते हैं। मैटर की तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें से लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड कहते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं। फ्लूइड्स की दो स्टेट हैं, लिक्विड एंड गैस। और फ्लूइड्स जो होते हैं कैन फ्लो इजीली। फ्लूइड्स कैन फ्लो इजीली। इसमें दूसरी बात हम डिस्कस करें, जो फ्लूइड्स हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं है, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी का शेप ले लेते हैं। नो फिक्स शेप। फ्लूइड्स जो हैं वो कंप्रेसिबल हैं। गैसेस ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल हैं कंपेयर टू लिक्विड्स। तो फ्लूइड्स क्या हैं? कंप्रेसिबल। फ्लूइड फ्लूइड में हम सबसे पहले शुरू करेंगे बात प्रेशर की। फ्लूइड प्रेशर क्या है? प्रेशर, देखिए जी, ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को भी हम ये कहेंगे कि ये फ्लूइड है और हम फ्लूइड के अंदर हैं। मछली जल के अंदर है, फिश जब वाटर के अंदर है तो उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है वो उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर के कारण हम पर भी प्रेशर लग रहा है। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड प्रेशर को। किसको डिस्कस कर रहे हैं? फ्लूइड प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी कंटेनर में अगर हम देखें, अगर हम लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर लेते हैं और इस कंटेनर में हम कोई भी एक सरफेस देखें, चाहे वो कंटेनर की वॉल्स आप देख सकते हैं या कंटेनर के अंदर कोई सरफेस हमने इमेजिन कर लिया है, तो फ्लूइड के कारण हर सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है। जैसे यहां कंटेनर की वॉल है तो इस प्रकार से इस प्रेशर के कारण ये फोर्स आ गए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस है, बट प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं कही जाएगी। प्रेशर हैज नॉट एनी डायरेक्शन, दैट्स व्हाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर को हम स्केलर कहेंगे। एक हाई लेवल पर जाकर के जब बात करते हैं तो प्रेशर टेंसर क्वांटिटीज होते हैं, बट हमारे लेवल पर हम टेंसर को डील नहीं करते। वेक्टर और स्केलर में से चूज करना है, ये कौन है? तो ये स्केलर है। प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर दैट इज इक्वल टू किसी भी सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज अ फोर्स exerted on unit area due to fluid normal to the surface। किसी भी फ्लूइड के कारण किसी भी सरफेस के जो नॉर्मल यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसे हम बोल रहे हैं प्रेशर। क्या बोल रहे हैं जी? हम उसको प्रेशर बोल रहे हैं। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज अ फोर्स exerted on unit area normal to the surface by the fluid। फ्लूइड ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया है उसके कारण फोर्स जो आया है वो हमेशा सरफेस के कैसा है? परपेंडिकुलर है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Force has a definite direction, but pressure has not any direction। प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है जबकि फोर्स की एक फिक्स डायरेक्शन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की यूनिट्स पर बात करते हैं।
सबसे पहले हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट फोर्स अपॉन एरिया है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसे बोलेंगे पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दें या पास्कल। पास्कल को पी ए से लिख देते हैं, पास्कल का सिंबल है पी ए। ये ऐसा यूनिट है इसका। व्हाट इज दिस सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट की बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो डेसी पास्कल के बराबर है। डेसी पास्कल कन्वर्जन करके चेक कर सकते हैं, ये डेसी पास्कल के बराबर है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू है 10 डेसी पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू है 10 डेसी पास्कल। इसके अलावा भी कुछ और यूनिट्स हैं प्रेशर की। देयर आर सम अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, देयर आर सम अदर यूनिट्स हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म में प्रेशर को मेजर किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखते हैं एटीएम। इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, सिंबल इज एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm is equal to 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल। हम कैलकुलेट करेंगे एक एक्सपेरिमेंट जो टॉरिसेली ने करा। उसने एक बैरोमीटर बनाया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने कैलकुलेट करा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अर्थ सरफेस पर हम देखें तो वो 1 atm है, यानी कि 1.013 इंटू 10 raised to power 5 पास्कल। उसी के रिस्पेक्ट में हम दूसरे प्रेशर्स को मेजर कर सकते हैं। 1 atm प्रेशर है अर्थ सरफेस पर, इसको हम टॉरिसेली के एक्सपेरिमेंट में सीखेंगे भी। तो दिस इज ऑल्सो अ यूनिट। 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 raised to power 5 पास्कल। इसके अलावा प्रेशर का एक यूनिट है टोर। तो 1 atm प्रेशर जो है वो 760 टोर के बराबर है, एंड 1 टोर इज इक्वल टू टॉर। टोरिसेली नाम से ही टॉर नाम बना है ये। 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल बोल दें या 133.28, ये है राइट फिगर। 133.28 पास्कल है 1 टॉर का वैल्यू। प्रेशर का एक यूनिट और है बार, बार। तो 1 बार इज इक्वल टू है, बार नाम से ही पढ़ा है बैरोमीटर, इसका मतलब प्रेशर ही है। 1 बार इज इक्वल टू 10 raised to power 5 Pascal. These are the units of pressure. हाँ जी, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम डेंसिटी पर। डेंसिटी पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज डेंसिटी? बहुत ही आसान टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका फिजिक्स के अंदर। डेंसिटी, हाँ जी ध्यान दीजिए, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से। रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मास ही डेंसिटी होता है। डेंसिटी इज व्हाट? इट इज अ मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज व्हाट? इट इज अ मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इट्स यूनिट इज, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इट्स एसआई यूनिट। हम इस चैप्टर में
कुछ लिक्विड्स की डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा जरूरत पड़नी है वाटर की डेंसिटी की। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? तो हमें याद कर लेना चाहिए व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ H2O 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। What is the density of Hg? Density of Hg is 13.6 into 10 raised to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों फिगर हम याद कर लेते हैं, इन दोनों फिगर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। अब इसमें एक टर्म है रिलेटिव डेंसिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। रिलेटिव डेंसिटी, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है जी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। Relative density is a ratio of density of substance to the density of water. Density of substance to the density of water. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकालना है मरकरी के लिए, Hg के लिए, तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे? मुझे निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg, तो दैट इज इक्वल टू, this value is equal to density of Hg divided by density of H2. So density of Hg is equal to 13.6 into 10 raised to power 3 with SI unit. 10 raised to power 3 with SI unit. Units will cancel out and 10 raised to power 3 will cancel out, and you would get the answer 13.6. 13.6. This answer is unitless because unit will cancel out. So note it down, relative density is a unitless quantity. Relative density is a unitless quantity.